ऑल राइट बच्चों, क्या हाल चाल आपके। आ गया हूं वापस एक और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन लेके, सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। आप जानते हो एडमिशन और रिटायरमेंट में ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स के क्वेश्चन बच्चों को परेशान करते हैं, आपको भी परेशान करते हैं। आपने चाहे कोई सा भी वीडियो देखा, वन शॉट, मैराथन, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे 5 से 10 मिनट मैं मैक्सिमम लूंगा, आपके 10 मिनट 12 मिनट लग सकते हैं, बट डियर बहुत ही कम ड्यूरेशन में मैं सारी एडजस्टमेंट जो भी पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। सर हमने तो पढ़ा था इसमें 3-3 4-4 केस है रिटायरमेंट के अंदर, इसमें भी 2-3 केस हैं। नहीं है डियर, वो सारे केस एक जैसे ही हैं। बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको बुक के द्वारा। बुक में लिखा, मैं अभी टीएस ग्रेवल देख रहा था, डीके ग्रेवल भी देख रहा था, 4 केस दिए हुए। अरे 4 में से 3 तो एक जैसे ही हैं, उसकी 3 कैटेगरी बना रखी है फालतू की। तो वो जितनी फालतू बातें हैं उसको रिमूव करके बहुत आसान बना के सिंपलेस्ट वे में उसकी एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स काम कैसे करता है। और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपके एग्जाम सर पे आ चुके हैं, आ जाओ। सबसे पहले समझते हैं एडमिशन का केस, एडजस्टमेंट नंबर 1। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो, एडमिशन चैप्टर में नया पार्ट आ रहा है। तो पहली एडजस्टमेंट कैपिटल की क्या होती है? कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब केस 1 बोलता है कि नया पार्टनर जो आ रहा है उसके बेसिस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल निकाली जाएगी। कैसे निकाली जाएगी? आपको क्या करना है, मान लो नया पार्टनर आ गया Z, ठीक है, और उसका शेयर है 1/6 और वो 50,000 की कैपिटल लेके आया। तो हम क्या करते हैं, जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है वो नए तरीके से निकालते हैं। अब पुराने पार्टनर्स कहते हैं हम वो कैपिटल नहीं रखेंगे, हम इसके हिसाब से कैपिटल रखेंगे जो नया पार्टनर लेके आ रहा है। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया? 50,000। कितने के लिए लाया? 1/6 के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के हिसाब से इनकी कैपिटल निकाल लो। कैसे निकलेगी? न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू उसका रेसिप्रोकल शेयर। मतलब अगर आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है, पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लो, पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लो। कैसे करेंगे? 50,000 को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका शेयर 1/6 था, इसका रेसिप्रोकल का मतलब इसका उल्टा 6/1 करके पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। ये आ जाएगी 3 लाख रुपए। अब क्या करेंगे बच्चे, जो न्यू कैपिटल आ रही है आपने निकाली 3 लाख रुपए, उसको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, जैसे रेशियो मान लो दे रखा है 3:2:1, तो वो 3:2:1 में बांटोगे, नए पार्टनर की कैपिटल तो उतनी आएगी जिसके हिसाब से आपने निकाली थी 50। बट जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल आएगी बच्चे, वो कैपिटल आपको यहां पे इनके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी के तौर पे डाल देनी है। यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। ठीक है, टू बैलेंस सीडी कैपिटल अकाउंट में लिखते हो ना, टू बैलेंस सीडी। वो ही जो कैपिटल आपने निकाली उनको न्यू रेशियो में बांटने के बाद आपको बैलेंस सीडी लिख देना है। अब बैलेंस सीडी लिखने के बाद 2 पॉसिबिलिटी होंगी। क्वेश्चन आपसे बोलेगा या तो आप इसको कैश में एडजस्ट कर सकते हो, कैश में एडजस्ट करोगे तो यहां पे लिखा जाएगा डेबिट साइड में 2 कैश। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आती है डेबिट साइड से, तो मतलब ये वाली साइड ज्यादा आ रही है पार्टनर की, बैलेंस सीडी लिखने के बाद की बात है। ठीक है, बैलेंस सीडी लिखने के बाद की बात, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आती है इसका मतलब उसकी कैपिटल में पॉजिटिव बैलेंस है, उसको पेमेंट कर दो, वो विड्रॉ कर लेगा। यहां पे लिख देना 2 कैश, ये विड्रॉल है, विड्रॉ। ठीक है, अगर कैपिटल कम पड़ जाए, डेबिट साइड ज्यादा आ जाए, डेबिट साइड ज्यादा आ जाए क्रेडिट साइड से, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा और यहां पे लिखा जाएगा बाय कैश। ये है कैश ब्रॉट इन। ये वो कैश है जो पार्टनर्स घर से लेके आएंगे बीवी के गहने बेच के। अरे मजाक की बात है, बात को समझो, घर से पैसा लेके आएगा वो, क्योंकि कैपिटल कम पड़ गई उसके पास। ठीक है, तो ये आपकी एडजस्टमेंट होगी। अब एडजस्टमेंट खाली कैश के अलावा करेंट अकाउंट के थ्रू भी हो सकती है। करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगी तो यहां लिखा जाएगा टू करेंट बाय करेंट। अगर आपके क्रेडिट साइड ज्यादा थी, पॉजिटिव कैपिटल, तो बच्चे फर्म की लायबिलिटी दोबारा पैदा हो जाएगी। यहां पे फर्म की लायबिलिटी पैदा होगी, टू करेंट, आपको लायबिलिटी साइड में ले जाना है बैलेंस शीट में। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, यहां पे लिखा बाय करेंट, ये फर्म के लिए एसेट है। कैपिटल कम पड़ गई थी ना, वो घर से पैसा लेके आएगा, अब नहीं ला रहा पैसा तो वो करेंट अकाउंट में उसके डाल दिया जाएगा एसेट बना के। तो यही आपकी पहली एडजस्टमेंट है। आपको क्या करना है, नए पार्टनर के हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लो, उसको बांट दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, और बांटने के बाद लिख दो बैलेंस सीडी पुराने पार्टनर्स का। लिखने के बाद जो बैलेंस बचेगा, बाय कैश टू कैश। ठीक, सिंपल। और यहां पे बाय करेंट टू करेंट, अगर क्रेडिट साइड में आया बाय करेंट तो एसेट साइड में डाल देना बैलेंस शीट में, और अगर डेबिट साइड में आया तो लायबिलिटी में डाल देना बैलेंस शीट में। ये आपकी पहली एडजस्टमेंट होगी। अब बात करते हैं बच्चे दूसरी एडजस्टमेंट की।
पहले आपने नए के हिसाब से पुराने पार्टनर्स की कैपिटल निकाल ली। अब यहां पे क्वेश्चन में दिया होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। न्यू पार्टनर्स कैपिटल लिखा होना चाहिए, न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। देखो यहां पे हिंट पढ़ो क्या लिखा है। जैसे मान लो नए पार्टनर का शेयर दे रखा है 1/6 और क्वेश्चन में लिखा हुआ है न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्वेश्चन कह रहा है नया पार्टनर लाएगा कैपिटल कितनी, प्रोपोर्शनेट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल पुराने पार्टनर्स के हिसाब से कैलकुलेट होगी, बट कहीं पे भी उसकी कैपिटल आपको दी नहीं होगी क्योंकि वो निकालनी है आपको। इसी को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं। अब आपको नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है पुरानों के हिसाब से, तो बच्चे सबसे सिंपल क्वेश्चन हो जाता है ये वाला। आपको कुछ नहीं करना, सारे अकाउंट बंद कर देने हैं। कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट बना लो और टू बैलेंस शीट निकाल दो। कुछ एडजस्टमेंट मत करना। टू बैलेंस शीट निकाल दिया। अब बैलेंस शीट निकालने के बाद आपको फर्म की पूरी नई कैपिटल निकालनी है। सर लेकिन बैलेंस शीट तो पुराने पार्टनर्स का आएगा। हाँ मैं जानता हूं, आ गया। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे मान लो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल हो गई पार्टनर्स की एक्स और वाई की 5 लाख रुपए। आपने बैलेंस शीट निकाल दिया, 3 लाख इसकी आ रही, 2 लाख इसकी आ रही। टू बैलेंस शीट 3 लाख 2 लाख 5 लाख आ गया। यहां रेशियो फर्म में आपको दे रखा है 3:2:1, या फिर आप ये भी कह सकते हो नए पार्टनर का शेयर है 1/6 और नया रेशियो आ रहा है 3:2:1। तो अब क्या करो, रिमेनिंग शेयर निकाल लो, 5/6 आएगा। या फिर न्यू शेयर निकाल लो, 3/6 2/6, ये दोनों का 5/6 आएगा। कैसे भी करके यही आएगा। अब आप क्या करो, इन दोनों की कैपिटल के हिसाब से फर्म की नई कैपिटल निकाल दो। कैसे आएगी, सिंपल। अगेन इनके रेशियो को इनके कंबाइंड रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है। मान लो इन दोनों की कैपिटल मिला के 5 लाख थी, इनका कंबाइंड शेयर 5/6 था, तो रेसिप्रोकल आएगा 6/5, पूरी फर्म की कैपिटल आ गई 6 लाख। अब इस 6 लाख की कैपिटल में नए पार्टनर का हिस्सा निकाल दो। तो यहां पे क्या करेंगे, 6 लाख इंटू कर देंगे 1/6, नए पार्टनर का शेयर आ जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो, 3 लाख 2 लाख। फिर आप टोटल कैपिटल निकाल लो फर्म की, एडजस्टेड कैपिटल को मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल से, कंबाइंड शेयर उनके दोनों के, पुराने पार्टनर्स के। ठीक है, और फिर आप निकाल लो नए पार्टनर की कैपिटल। कैसे निकलेगी, जो आपने यहां पे निकाला होगा टोटल कैपिटल, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, नए पार्टनर के 1/6 से जो लेके आएगा। और यही पैसा वो लेके आएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री। और वही आपका बैलेंस सीडी होगा न्यू पार्टनर का। पुराने पार्टनर्स में कुछ नहीं करना, क्योंकि उनका जो बैलेंस सीडी था उसी के हिसाब से आपने उसकी कैपिटल निकाली है। उनका बैलेंस सीडी ही रहेगा। बस सिंपल सा केस था। और यहां पे एडमिशन की एडजस्टमेंट खत्म होती है। आप बताऊंगा डियर मैं आपको रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट। ये और भी सिंपल है। कोई एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है और दोनों पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमारी नई कैपिटल इतनी होगी। इसका मतलब केस 1, आपको न्यू कैपिटल गिवन होगी। गिवन है, बांट दो रेशियो में। बांट दोगे, लिख देना बैलेंस सीडी लिख दोगे। अगेन एडजस्टमेंट सेम प्रकार से होगी, या तो टू कैश बैंक बाय कैश बैंक, या फिर टू करंट बाय करंट। इसके अलावा न्यू कैपिटल क्वेश्चन बोलेगा विल बी सेम एज ओल्ड कैपिटल। भाई जैसे अगर आपको न्यू कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि न्यू कैपिटल फर्म की 5 लाख है। अब यही आपको रेशियो में बांट देनी है। दूसरा केस इसमें क्या हो सकता है, सेम एज ओल्ड कैपिटल इन द ओल्ड बैलेंस शीट या ओल्ड फर्म। तो आपको क्या देगा, जो पुरानी बैलेंस शीट होगी ना, वहां पे जो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है बच्चे, अब मान लो बचे हुए पार्टनर एक्स और वाई हैं, ये ही इन दोनों की नई कैपिटल हो जाएगी। जो पुरानी बैलेंस शीट में तीनों की कैपिटल थी, रिटायरमेंट के बाद बचे हुए पार्टनर्स की कैपिटल भी वही हो जाएगी। तो ये तो वही केस हो गया कि नई कैपिटल आपको गिवन है, बस वो पुरानी फर्म के बराबर है। अब इसको रेशियो में बांट दो, बाकी कार्यक्रम बिल्कुल सेम है। ठीक है, यस। अब इसके अंदर एक तीसरा केस हो सकता है कि एग्जिस्टिंग कैपिटल को ही न्यू रेशियो में बांट दो। अब एग्जिस्टिंग कैपिटल की चिड़िया का नाम है, ये नाम है एडजस्टेड कैपिटल का। आप बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी बैलेंस सीडी निकलेगा उसको लिखना मत बैलेंस सीडी, बस नीचे कैलकुलेट कर देना और उसी कैपिटल को बच्चे रेशियो में बांट देना। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, वहां पे निकलता बैलेंस सीडी सारे एडजस्टमेंट्स के बाद बचे हुए पार्टनर्स में, तो वो जो बैलेंस निकलेगा बच्चे उसी कैपिटल को टोटल करके आप रेशियो में बांट देना।
तो ये तीनों केस एक जैसे ही हैं। मुझे नहीं पता टीएस ग्रेवाल ने इसके 3 केस अलग क्यों बना रखे हैं। ठीक है, तो ये था आपका, कुछ नहीं, आपने निकाल दिया न्यू कैपिटल, बांट दिया बैलेंस सीडी। ठीक है, वही बैलेंस सीडी होता है। और फिर बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड, कैसे एडजस्ट होगी, टू कैश बैंक या फिर करंट अकाउंट से। क्रेडिट साइड में आया एसेट, यहां पे आया तो लायबिलिटी। अब आता है बच्चे एक आखिरी केस, ये है इंपॉर्टेंट सबसे। इस केस में क्या होता है, क्वेश्चन कहता है रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड इन सच अ वे, इस तरीके से रिटायरमेंट, जो जिसका रिटायरमेंट हो रहा पार्टनर का, उसको पेमेंट करो कि जो बचे हुए पार्टनर्स की कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट हो जाए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक, और एक डिजायर्ड कैश का बैलेंस भी बच जाए, रिमेन्स या फिर लेफ्ट। सर ये तो सुनने में बड़ी खतरनाक है। कुछ भी खतरनाक नहीं है, सबसे आसान है। वो क्या बोल रहा है, आपको किसको पेमेंट करनी है, रिटायरिंग पार्टनर को। कैपिटल किसकी एडजस्ट होनी है, पुराने पार्टनर्स की। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रख लो, पुराने पार्टनर्स और रिटायरिंग पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर दो। क्या बोल दिया मैंने, कुछ नहीं बोला, सिंपल। आपको सारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट ले लेनी है एडजस्टेड वाली, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि इसको आपको पेमेंट करनी है, इसको आपको पेमेंट करनी है। तो भाई ये भी तो फर्म की कैपिटल में आएगा, क्योंकि आपको उसको पेमेंट करनी है, तभी तो वो घर से पैसा ला पाएंगे जब इसकी कैपिटल को हम कंसीडर करेंगे कैलकुलेशन में। ठीक, ले ली सारे पार्टनर्स की कैपिटल। अब वो पैसा निकाल लो जो आपको चाहिए रखने के लिए, वो भी तो घर से लेके आएंगे। तो कैपिटल प्लस कर दी, प्लस डिजायर्ड कैश बैलेंस प्लस कर दिया। ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, 5,000, 10,000, 12, 15, 16 जो भी गिवन होगा, ऐड कर दिया। ये वो पैसा आ गया जो फर्म को रिक्वायर्ड है, जो फर्म को रिक्वायर्ड है। लेकिन कभी कभार फर्म के पास पहले से भी कैश पड़ा होता है, तो बच्चे वो कैश यहां से माइनस कर देंगे, माइनस अवेलेबल कैश, ये आपको बैलेंस शीट में दिया होगा। अब आ जाएगी फर्म की वो कैपिटल जो फर्म की न्यू कैपिटल है, इसको बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और बाकी कार्यक्रम सेम एज बिफोर है। बस ये अमाउंट निकालना है, सारी फर्म की कैपिटल, डिजायर्ड कैश बैलेंस माइनस अवेलेबल कैश, आगे नई कैपिटल, बांट दो, टू बैलेंस सीडी डाल दो, और उसके बाद कार्यक्रम टू कैश बैंक, बाय कैश बैंक या फिर टू करंट बाय करंट। ये आपकी एडजस्टमेंट थी, बताओ। तो अगर आप इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी मैं अपने वन शॉट्स में ऑलरेडी बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजें बता चुका हूं। ठीक है, और अपने बोर्ड बूस्टर बैच सीरीज में भी, और मैराथन तो आप चल ही रहे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो। तो ये थी आपकी एक छोटा सा वीडियो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स का। अगर ऐसी और वीडियोस आपको चाहिए, नीचे कमेंट करके बता देना, जो टॉपिक आप बोलोगे उस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।